यूक्रेन शांति वार्ता नाकाम होने पर जेलेंस्की आगे की जंग लड़ने के लिए तैयार है। तो वहीं जेलेंस्की की तरफ से एक ऐसा भी बयान सामने आया है जिसमें जेलेंस्की ने कहा कि रूस की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं आया तो बंदूक उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा। वहीं यूरोप और अमेरिका ने जेलेंस्की की सुरक्षा गारंटी वाली डिमांड ने पुतिन का गुस्सा भड़का दिया है। रूस का मानना है कि ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर यूक्रेन को भड़का रहे हैं, यानी जलती हुए तंदूरी आग में भर भर के घी डालने का काम कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध एक ऐसी गुत्थी बना हुआ है जिसे सुलझाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भी पसीने छूट गए हैं। उन्होंने खुद रूसी राष्ट्रपति से मिलकर मुलाकात की, अपने सबसे कुशल सलाहकार को डील के लिए रूस भेजा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को प्यार और फटकार दोनों से मना कर देखा, लेकिन यह मसला सुलझ ही नहीं रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से रूस अमेरिका के प्रतिनिधि मिलकर यूक्रेन मसले पर का हल निकालने के लिए मिलेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई योजना पर चर्चा के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारी इस वीकेंड पर मुलाकात कर सकते हैं। ये बैठक अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य के मियामी में होगी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने एएफपी को बताया कि बातचीत का मकसद ट्रंप की ताज़ा पहल पर विचार करना है। हालांकि बैठक के एजेंडे की विस्तारित जानकारी साझा अभी तक नहीं की गई है। न्यूज़ पोर्टल पॉलिटिको के रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद ज़ियाड कुशनर कर सकते हैं। वहीं रूसी पक्ष की एक अगुवाई किरिल दमिद्रिव के हाथ में रहने की संभावना है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत माने जाते हैं। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन और उसके यूरोपीय साझेदारों के बीच इधर कुछ ही दिनों से लगातार गहन चर्चा चल रही है। वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को सभी के लिए स्वीकार बनाया जा सके और इसी युद्ध का अंत हो सके। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि अंतिम प्रस्ताव कुछ ही दिनों में तैयार कर लिया जाएगा और इसके बाद इसे रूस को सौंप दिया जाएगा। ट्रंप के मसौदे को फौरी तौर पर देखा जाए तो उन्होंने यूक्रेन को नाटो जैसे सुरक्षा आश्वासन देने की पेशकश की है, लेकिन रूस की जीती गई जमीन को लेकर के अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांग के मुताबिक यूक्रेन पर पूर्वी डोनबास क्षेत्र को छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने इसका विरोध किया है और किसी समझौते के तहत मौजूदा युद्ध मोर्चे को फ्रीज करने का प्रस्ताव भी रखा है। इन तमाम प्रयासों के बावजूद जेलेंस्की ने चेतावनी भी दी है कि रूस एक नए साल की जंग की तैयारी कर रहा है। ये बयान एक ऐसे समय पर आया जब संकेत मिल रहे हैं कि पुतिन ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा सकते हैं। रूस के उप विदेश मंत्री सरगोई रयाबकोव ने साफ कहा है कि युद्ध खत्म करने के लिए रूस किसी भी कब्जे वाले इलाके को वापस नहीं करेगा। इसके साथ ही रूस ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि युद्ध के बाद यूक्रेन में नाटो के शांति सैनिकों को तैनात करने का प्रस्ताव उसे मंजूर नहीं होगा। करीब 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन जंग के खत्म होने की संभावना के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी एक बड़ा खेल खेला है। जेलेंस्की ने कहा कि जंग खत्म कराने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के साथ चल रही वार्ता में प्रस्तावित समझौता कुछ दिनों में अंतिम रूप ले सकता है। इसके बाद अमेरिकी राजदूत इसे रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन को सौंपेंगे और अगले वीकेंड में अमेरिका में आगे की बैठक हो सकती है। सोमवार को बर्लिन में हुई वार्ता के बाद जेलेंस्की ने पत्रकारों से कहा कि अमेरिका के साथ शांति योजना का मसौदा परफेक्ट नहीं है, लेकिन बहुत व्यवहारिक है। हालांकि उन्होंने ये चेतावनी दी है कि कुछ प्रमुख मुद्दे, विशेष रूप से जो रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र का भविष्य अभी भी अनसुलझा है। इस बीच अमेरिका नेतृत्व वाली शांति प्रयासों में तेजी आ रही है, लेकिन अब ध्यान मॉस्को की ओर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वाशिंगटन, कीव और पश्चिमी यूरोप के अधिकारियों द्वारा तैयार प्रस्ताव पर आपत्ति जता सकते हैं, खासकर यूक्रेन के लिए युद्ध के बाद सुरक्षा गारंटी पर। जेलेंस्की ने कहा कि बर्लिन वार्ता के बाद हम मजबूत सुरक्षा गारंटी पर बहुत करीब हैं।
नेटो देश के एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि सुरक्षा प्रस्ताव पश्चिमी सहायता पर आधारित होगा, जो कि यूक्रेनी सेना को मजबूत बनाए रखेगा। इसी बीच वहीं बीबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन अब अपने दम पर अपनी सुरक्षा की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए उसने काम भी शुरू कर दिया है। वहां वो हथियारों को लेकर के पूरी तरह से पश्चिम, खासकर अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। वो अपने दम पर हथियार बनाने की फैक्ट्रियां लगा रहा है ताकि वो रूसी खतरों से अपने दम पर निपट सके। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक यूक्रेन सोवियत संघ के वक्त के हथियारों पर निर्भर था, लेकिन अब उसको आधुनिक हथियारों की जरूरत महसूस हो रही है। इसी बीच उसे पश्चिमी देशों की अपेक्षित सहायता भी नहीं मिली। इसी कारण वो अपने हथियार फैक्ट्रियां लगा रहा है। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेनी सोवियत युग के पुराने हथियार पर निर्भर था, लेकिन पश्चिमी सहायता से आधुनिकीकरण के बाद अब वो ड्रोन और रोबोट जैसे मानव रहित सिस्टम में लीडर बन गया है। अब घरेलू क्रूज मिसाइलें इस क्षमता की ओर और मजबूत कर रही हैं। फाइटर पॉइंट कंपनी के मुख्य तकनीकी अधिकारी इरीना तेहरन ने बताया कि फोर्लिमगो मिसाइल अब काली रंग की है। शुरुआती प्रोटोटाइप जो था उसका गुलाबी था। उनका मजाकिया अंदाज में ये कहना था कि ये मिसाइल रूसी तेल को खा जाती है। यह मिसाइल द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जर्मन V1 रॉकेट से मिलती जुलती है। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर बताई जा रही है, जो कि अमेरिकी टॉमहॉक मिसाइल जैसे दिखती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।